है। रात में मीरा की नींद खुलती है। वह देखती है कि मम्मी बिस्तर पर नहीं है। बाहर जाकर देखती है कि मम्मी फोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही हैं। मीरा को शक हो जाता है, लेकिन वह कुछ कहे बिना सो जाती है। अखिल विदेश में काम करता है और अभी एक होटल में रुका होता है। आशा उससे मिलने वहां जाती है। दोनों साथ वक्त बिताते हैं, सेल्फी लेते हैं। अखिल उस पल का वीडियो बनाना चाहता है, लेकिन आशा साफ मना कर देती है। वह कहती है, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। अखिल मान जाता है। घर पर आशा गाने गुनगुनाते हुए सिलाई कर रही होती है। मीरा पास बैठी आइसक्रीम खा रही होती है। नहाने जाते वक्त आशा फोन बाहर छोड़ देती है। मीरा फोन उठाकर देखने लगती है। नहाकर आने पर आशा को फोन की जगह बदली हुई लगती है। वह मीरा से पूछती है, क्या तुमने मेरा फोन लिया था? मीरा मना कर देती है, लेकिन आशा समझ जाती है कि मीरा को सब पता चल गया है। माँ बेटी के बीच एक अजीब सा तनाव आ जाता है। घबराकर आशा अखिल से मिलने जाती है। कहती है, मुझे लगता है मेरी बेटी को सब पता चल गया है। अखिल कहता है, हाँ, उसने मुझे भी फोन किया था। मैंने कह दिया कि हम सिर्फ दोस्त हैं। यह सुनकर आशा और डर जाती है। रात को वह खिड़की से देखती है कि मीरा अपने पापा सुधीर से बहुत गंभीर बात कर रही है। आशा को लगता है कि अब सब खत्म हो गया। अगले दिन स्कूल में उसकी सहेली कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुम जो कर रही हो सही है? आशा बात टालना चाहती है, लेकिन सहेली बोलती है, तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बताया मुझे। तुम 38 साल की हो और वह लड़का बहुत छोटा है। आशा अंदर से टूट जाती है। उसी तनाव में गाड़ी चलाते वक्त उसका ध्यान भटक जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। लोग सामने वाले को डांटते हैं, लेकिन आशा अपनी गलती मानकर चली जाती है। घर आकर मीरा उसकी पट्टी बंधी हाथ देखती है। घबराकर पूछती है, क्या हुआ? आशा कहती है, गाड़ी से गिर गई थी। मीरा का गुस्सा थोड़ा पिघल जाता है। माँ बेटी के बीच थोड़ी नरमी आती है। आशा मीरा के लिए आइसक्रीम लाती है और प्यार से कहती है, अब से सब ठीक रहेगा, तुम पहले की तरह मुझसे बात करो। मीरा मान जाती है, लेकिन उसी रात सुधीर फिर से शराब पीकर घर लौटता है और गटागट पानी पीता रहता है। उन्हें इस हालत में देखकर आशा का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसके मन में सवाल उठने लगता है कि क्या उसे ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए। तभी अचानक मीरा के पेट में तेज दर्द उठता है और वह दर्द से तड़पने लगती है। आशा घबराकर सुधीर को जगाती है और दोनों रात में ही मीरा को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। सुबह तक मीरा की हालत थोड़ी संभल जाती है, लेकिन वह कुछ खा नहीं पा रही होती। सुधीर उसके लिए चावल का पानी बनाकर पिलाते हैं। हालत ठीक लगने पर उसे स्कूल भेज दिया जाता है, लेकिन स्कूल में अचानक उसकी तबीयत फिर से बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। स्कूल से सुधीर को तुरंत फोन किया जाता है। सुधीर एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और आशा को भी तुरंत बुलाता है। ये सुनते ही आशा घबरा जाती है और सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल दौड़ती है। वहां डॉक्टर मीरा का इलाज कर रहे होते हैं। मम्मी पापा दोनों डरे हुए होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर खबर देता है, जिसने उनके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर्स ने मीरा को मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस मौत से आशा और सुधीर पूरी तरह टूट जाते हैं। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। आसपास के लोग दुख जताने उनके घर पहुंचते हैं। सुधीर अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश करता है। तभी वहां अखिल आता है। सुधीर को याद होता है कि अखिल ने पहले उनकी मदद की थी, इसलिए वह उसे घर के अंदर बुला लेता है। अखिल पहले आशा के पास जाकर कहता है कि वह उसका दर्द समझ सकता है और सब ठीक हो जाएगा। फिर वह सुधीर को भी ढांढस बंधाता है और वहां से चला जाता है। उसी रात सुधीर शराब पीकर घर आता है और कहता है कि आज उसने बेटी की याद में पी ली। वह आशा को मीरा की फोटो दिखाता है और दोनों फिर टूटकर रोने लगते हैं। कुछ दिनों बाद आशा घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। उसे याद आता है कि जब मीरा का फोन टूटा था तब शायद ये कार्ड वहीं गिर गया होगा। वह कार्ड फोन में डालकर देखती है। कार्ड के अंदर उसे जो मिला उसे देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वीडियो से पता चलता है कि अखिल ने जैसे आशा को फंसाया था, बिल्कुल वैसे ही उसने उसकी बेटी मीरा को भी अपने जाल में फंसाया था। मीरा ने मम्मी से झूठ कहा था कि वह उसे भाई मानती है और अखिल ने भी झूठ बोला था कि वह उसे बहन मानता है। असल में वह मीरा के साथ भी वही कर रहा था जो उसने आशा के साथ किया था। आशा को समझ आ जाता है कि उस इंसान ने माँ और बेटी दोनों को धोखा दिया। यह सच जानकर वह पागलों की तरह अपनी बेटी की फोटो के पास दौड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मीरा को घर के पास ही दफनाया गया था। आशा वहां जाकर बिलख बिलख कर रोती है। यहीं पर कहानी में एक भयानक और डराने वाला सच सामने आता है। आशा के रोने की वजह सिर्फ बेटी को खोने का दुख नहीं था, बल्कि मीरा ने ही अपनी बेटी को मौत के हवाले किया था। उसे लगने लगा था कि वह और अखिल एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसकी बेटी उनके बीच रुकावट बन सकती है। अपने प्यार को पाने के लिए आशा ने जहरीली दवाई खरीदी, जिसे उसने मीरा को दे दिया। वह जानती थी कि उस दवाई की एक तय मात्रा दी जाए तो फूड पॉइजनिंग जैसा असर कर सकती है। जिस दिन वह मीरा के लिए आइसक्रीम लाई थी, उसी में उसने वह दवा मिला दी थी। आशा ने सोचा था कि बेटी के रास्ते से हटते ही वह अपने पति सुधीर को छोड़कर अखिल के साथ खुश रह पाएगी। अखिल ने भी उसे यही भरोसा दिया था कि यह कदम उठाने के बाद वे दोनों साथ रहेंगे। एक धोखेबाज इंसान की बातों में आकर आशा ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। तभी उसे बाहर पुलिस की गाड़ी आती दिखती है। पुलिस को सच्चाई पता चल चुकी होती है। सुधीर को भी सब कुछ समझ आ जाता है और वह आशा पर टूट पड़ता है, लेकिन पुलिस बीच में आकर आशा को गिरफ्तार कर लेती है। तभी अचानक आशा की आंख खुलती है। यह सब एक डरावना सपना था। वह बुरी तरह कांप जाती है। तभी टीवी पर न्यूज चलती है और इस बार जो वह देखती है वह हकीकत होती है। न्यूज में बताया जाता है कि अखिल और उसके कुछ दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वे लड़कियों को धोखे से फंसाकर उनके गंदे वीडियो बनाते थे और कई गैर कानूनी कामों में शामिल थे। यह देखकर आशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने एक घटिया इंसान के लिए कितना बड़ा गुनाह कर दिया था। तभी उसे फिर चूहों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब वह आवाज डर से ज्यादा उसके इस अपराध की याद बन चुकी होती है। दुनिया की नजरों में मीरा की मौत एक बीमारी थी और किसी को आशा पर शक नहीं था,
लेकिन वह पछतावा, वह गिल्ट उसे जिंदगी भर अंदर ही अंदर मारता रहेगा। इसी डर, पछतावे और चूहों की अजीब आवाजों के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां सबसे डरावनी चीज भूत या अंधेरा नहीं, बल्कि इंसान का लालच और अंधा प्यार बन जाता है।